जम्मू कश्मीर चुनाव की सुगबुगाहट इस समय तेज है। प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने गृह सचिव अजय भल्ला के साथ दिल्ली में अहम बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के इंतजाम हालात और संभावनाओं के लिए अनुकूल है या फिर नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव कराने के लिए सरकार और प्रशासन तैयार है? क्या अभी ऐसा माहौल है जो कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कराया जा सके? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज अजय भल्ला के साथ, गृह सचिव के साथ निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारियों ने बैठक की। निर्वाचन सदन में ये बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम तैयारियों का जांच और परखने का काम हुआ। साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग अब चाहता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकें और इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद क्योंकि निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारियों ने, निर्वाचन आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में बैठक की थी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दी गई है अजय भल्ला की तरफ से वो कितनी संतोषप्रद है और किस तरह से सरकार अब इस मसले को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। साफ तौर पर है कि आतंकी घटनाएं हाल में जिस तरह से बढ़ी हैं वो ज़रूर चिंता का सबब सरकार के लिए है और निर्वाचन आयोग के लिए भी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कब करता है। हालांकि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कैमरामैन विकास के साथ में अक्षर आए, भारत 24, दिल्ली। तो अब चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनावी कार्यक्रम तैयार करेगा। बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अनुकूल आने पर अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 20 अगस्त को यह ऐलान हो सकता है और चुनाव सितंबर से अक्टूबर के बीच 5 से 6 चरण में करवाए जा सकते हैं। दरअसल 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट का ये निर्देश जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले का एक हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितना जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव करवाए जाएं। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए, जिसके बाद से चुनाव आयोग यहां चुनाव कराने की तैयारी में जुटा था। अगर 2014 चुनाव की बात की जाए तो यहां पर कुल 87 विधानसभा सीट थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2014 चुनाव के रिजल्ट किस तरीके के रहे? कुल सीट उस समय सीटों की संख्या 87 थी। पीडीपी के खाते में गई 28, बीजेपी के खाते में 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 12 और अन्य के खाते में गई थी 7। सैयद तजुमुल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। सैयद, इस समय वहां पे किस तरह की तैयारी हो रही है और इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पर पहुंची, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पे चीजों को समझा, तो अब क्या कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 साल बाद एक बार फिर से तैयार है? शिखा, जम्मू कश्मीर 10 सालों से इसके इंतज़ार में है। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार ये मुतालबा करती रही कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर विधानसभा का जो अपना जो कम्प्लेक्स है उसको दोबारा देखते हुए लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है वो अवामी ताकत जो है वो अवाम के पास ही रहे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 20 जून को जम्मू कश्मीर की सरजमीन से SKCC से ये मैसेज दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चूँकि परिसीमन हुआ यानी डिलिमिटेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होंगे और उसके बाद स्टेटहुड का भी दर्जा जो है वो उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। घाटी के अंदर जिस अंदाज से, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने बारहा डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, जो कि लोकसभा के चुनाव बहुत पुरअमन रहे, 70-80% वोटिंग परसेंटेज रहा, जो कि बीते 30 वर्षों का रिकॉर्ड जो है वो खत्म कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर में 2 बार हुआ। पहले लोकसभा चुनाव के लिए माहौल देखा गया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोबारा अब जम्मू कश्मीर का दौरा
करने के बाद जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 9 रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों से मुलाकात की। उसके बाद फीडबैक हासिल किया कि वाकई जम्मू कश्मीर में जो है इस वक्त चुनाव बहुत ज्यादा लाजमी है। वज़ीर आज़म ने भी और इसके अलावा होम मिनिस्टर ने भी बारहा कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बड़ी बेसब्री के साथ लोग इंतजार करते हैं। अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू की सरजमीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि कोई भी साजिशी अनासिर हो, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो या सरहद के उस तरफ के आका हों, अगर वो जम्मू कश्मीर में फायरिंग से, ग्रेनेड से, गोली से इंतखाबी अमल रोकना चाहते हैं, हम उसके साथ नहीं हैं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए इंडिविजुअली और ज्वाइंटली अपना रोल अदा करेंगे। और गालिबन ये एक सबसे बड़ी कामयाबी थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू की सरजमीन से कहा। आज मरकजी होम सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद जो दूसरा रिव्यू होगा, उसके बाद गृह मंत्रालय को किस तरह की फीडबैक जाएगी और जम्मू कश्मीर में उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है 35 से 370 की दायरा खत्म होने के बाद यह पहला बड़ा इलेक्शन होगा जो यूटी में लड़ा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन जो भी है, जम्मू कश्मीर के लोग 70 से 80% के आसपास में इस आने वाले चुनावों को देखते हैं और मुझे लगता है कि अगर देर भी हो जाती है तो 15 नवंबर तक के 6 मरहलों में जम्मू कश्मीर के चुनाव मुकम्मल किए जा सकते हैं। अच्छा सैयद अजमल, जब भी हमने देखा कश्मीर का जब भी जिक्र हुआ 370 हटने के बाद, वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ से जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद खुश करने वाली होती है, क्योंकि 370 को लेकर के एक मैंडेट जो सेट किया गया, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो बातें की गई पार्टियों द्वारा, इस समय लोकल पार्टीज को लेकर, राज्य स्तरीय पार्टी को लेकर के वहाँ पर लोगों के जहन में क्या है और बीजेपी को लेकर के क्या सेंटिमेंट है? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और जम्मू कश्मीर में बहुत कम कोशिशें उन्होंने की कि इस पार्टी को शायद क्रेडिबिलिटी उस अंदाज से मिले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कोई अपना अकाउंट खोल सके, क्योंकि घाटी के अंदर बीजेपी के लिए उतना अच्छा माहौल हमने अभी तक नहीं देखा। जम्मू में बीजेपी ने, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि पीडीपी ने 28 सीटें और उसके बाद इसी तरह से जो बीजेपी ने है जम्मू को 25 सीटों के साथ स्वीप किया था और जिसके बाद गालिबन ये सरकार बनी ही बनी थी। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी 35 से 370 और ये धाराएं खत्म होने के बाद जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर की इन पोलिटिकल पार्टीज को काफी वक्त तक जो है मरकज से दूर भी देखा गया, कई बातचीत भी चली, वज़ीर आज़म से बीच में मुलाकातें भी हुई, लेकिन उसके बाद रीजनल पार्टीज ने डीडीसी चुनाव में बहुत अच्छा किया। और अभी अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट चुनाव में जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने डायरेक्ट कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, बल्कि रजौरी पुंछ की सीट से उन्होंने समर्थन किया अपनी पार्टी के लीडर जफर मनहास को। कश्मीर आते आते उन्होंने सज्जाद लोन को नॉर्थ से सपोर्ट किया था और इसी तरह से सेंट्रल कश्मीर में भी कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। गालिबन इंडिया ये था कि शायद परिसीमन होने के बाद जम्मू कश्मीर में 370-35 से खत्म होने के बाद गालिबन जम्मू कश्मीर में बीजेपी का स्टेक होल्डर जो है वो शायद अभी नजर नहीं आएगा। लेकिन ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में, सांसद के चुनाव में बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा न करके एक संकेत जरूर दिया कि शायद कश्मीर घाटी के और जम्मू में रजौरी, पुंछ, पीर पंचाल, खत्ता चनाब के लोग जो हैं वो शायद दूसरे सेंटिमेंट में रहने वाले लोग हैं और शायद उनकी गालिबन तस्वीर जो है वो कुछ और जो सूरत हाल पेश करती है। और मुझे लगता है कि जो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए जो माहौल इस वक्त है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और बाकी पार्टियों के लिए भी चुनावी माहौल बिल्कुल सजा सा है, मैदान खुला सा है और विधानसभा चुनावों का एक अपना क्रेडिबिलिटी है, इसका अपना स्टैंड होता है और संसद के चुनाव के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता। एक दिलचस्प मुकाबला होगा और जम्मू में आज भी बीजेपी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, लेकिन कश्मीर आते आते जो है इसको और ज्यादा, या अगर वो बी टीम्स के साथ या लाइक माइंड पार्टीज के साथ ज्यादा अलायंस न करके अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना फ्रेंचाइज मुंतखब करने का मौका कश्मीर से भी मिलेगा। अच्छा, आपने तजम्मुल अभी कहा कि सांसद चुनाव को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, तो 10 साल बाद जब चुनाव हो रहा है और बीजेपी इतना ज्यादा एफर्ट लगा रही है 370 को लेकर के, जो मैंडेट बीजेपी ने अभी हाल में सेट किया है लोकसभा चुनाव के बाद, वो ये है कि एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर है, तो फिर जम्मू कश्मीर की आवाम और जो नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान मारने की बाजी कौन खेलेगा यहाँ पर? देखिए, मैदान बिल्कुल सजा हुआ है, लेकिन एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है 35 से 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास है, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, जम्मू कश्मीर में जो पथराव है, जम्मू कश्मीर में जो मामला है उसको दुरुस्त किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी रुकावट धारा 370-35 से मानी जाती है।
दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहती है 35 से 370 जम्मू कश्मीर और जो एक्सेशन कंट्री के साथ हुआ जम्मू कश्मीर का नई दिल्ली के साथ एक जमानत थी और इससे और ज्यादा रिश्ते थे, इसको मजबूत करने की जरूरत, इसको कमजोर करने की जरूरत है। इस बीच में जो वोटरान है उन्हें यह समझाने में कौन सी पार्टी कामयाब हो जाएगी कि 35 से 370 धारा खत्म होने से पहले आपके जो मामला थे वो इस तरह से थे, लेकिन बीजेपी इस तरह का प्रचार करती नजर नहीं आई। 35 से 370 की बातें जरूर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यूपी और बाकी जगहों में सुनने को मिलता है, लेकिन कश्मीर में आते आते जब नेता आते हैं तो कहते हैं अब्दुल्ला खानदान और शेख खानदान ने जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब जब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि पीएचडी टूट गई, इंडिया अलायंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर आया, पीडीपी के अध्यक्षक को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट चुनाव में सीट शेयरिंग नहीं दी, बल्कि कहा अलायंस है लेकिन सीट शेयरिंग नहीं है। अब ये मुकाबला अलग अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग लड़ेगा, अपनी ओपिनियन लोगों में लाएगा, पीडीपी अपनी ओपिनियन लाएगा, लेकिन बीजेपी अगर ये पिच करने में कामयाब हुई, मैंने आज सुना जराये से कि 16 ऐसे कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं जिन्होंने संसद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, यानी जम्मू से उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि युवा चेहरा हो, जम्मू कश्मीर से इसका ताल्लुक हो और दिल्ली को समझता हो, मामलात को समझता हो, नए चेहरे बीजेपी मैदान में उतारना चाहती है और पुराने चेहरों में से 14 ऐसे चेहरे होंगे जो जराया बता रहे कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकता। इसका गालिबन ये अंदिया है कि जम्मू प्रोविंस में बीजेपी कितना सीरियसली है और कश्मीर प्रोविंस में यहां की लीडरशिप पे कितना इन्हिसार किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कश्मीर घाटी में पिछले 10 सालों के दौरान शायद कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ा लीडर जो है बीजेपी के साथ नहीं मिला। हाँ, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद और बाकी पार्टियों को जरूर ट्रांसफॉर्मेशन देखी, हमने लीडरान को इस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते देखा, लेकिन बीजेपी ने उतनी ज्यादा कोशिश नहीं की। वही कुछ चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी चल रही है। जम्मू में ऑल इज वेल, लेकिन कश्मीर आते आते बीजेपी को बहुत ज्यादा मैराथन करने की जरूरत है। महीना आपके पास 2 बचे हैं, कितना प्रचार होगा और जो पार्टी 35 से 370 के स्टैंड को आवाम तक ले जाने, पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, नतीजा उसी पार्टी के हक में आ सकता है। आपने मेरे एक सवाल का कुछ हद तक जवाब दे भी दिया है तजुब्बुल। चलिए, राजनीतिक पार्टी तो जो संघर्ष अभी करेगी वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, लेकिन वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जम्मू तक तो ऑल इज वेल, लेकिन कश्मीर आते आते जो है बीजेपी के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं होता है, तो चुनावी मुद्दे वहां पर कौन से इस समय? देखिए, चुनावी मुद्दे में जब पहले इलेक्शन होता था, जब 5 अगस्त 2019 से पहले की जो स्टेट थी, तो जम्मू कश्मीर कहा जाता था कि हम आपको पुलिस की बटालियंस देंगे, वुमेन्स पुलिस स्टेशन देंगे, पानी, बिजली, सड़क, जल शक्ति और बाकी डिपार्टमेंट काम करेगा, रोड्स मैग्नेमाइज किए जाएंगे, हमारा शिक्षा सेंटर्स जो हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा और लोन जो स्कीमें हैं उनको कंपनसेशन दी जाएगी। आज ये मुद्दे नहीं है, आज मुद्दे कुछ और हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दे के साथ आई है कि जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कहती है कि 35 से 370 को तोड़कर मरकज ने वादा खिलाफी की। पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 मुल्क के एक्सेशन के साथ एक गारंटर के तौर पर काम करता था, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो मुद्दे बीजेपी के लिए है, बीजेपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा, इसको कम किया जाएगा। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो करीबन खत्म है, लेकिन इस साल का जो निशाना इंडस्ट्रियल सेक्टर का यूनियन गवर्नमेंट का है दैट इज 60,000 करोड़ रुपीस, इस साल का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेटअप है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल कॉलेजेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। जम्मू कश्मीर के रोड्स, रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स के मुख्तलिफ जो मशीन है वगैरह वो लगवाए जाएंगे और जो एयरपोर्ट की जो खूबसूरती है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का फार्मूला विकास है और फार्मूले के बाद जो मैनिफेस्टो होगा वो जम्मू कश्मीर में यकीनन कैजुअल लेबर, डेलीवेजर, जो आरजी मुलाजमीन है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। ये भी मैनिफेस्टो में हो सकता है कि अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते हमने डीडीसी चुनाव में देखा, संसद के चुनाव में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हुई, पीडीपी को 5 लाख से ज्यादा वोट जरूर मिला, कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और जो अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है उन्हें जमानतें जब्त हुई, सज्जाद लोन साहब जीत नहीं सके और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया। तो गालिबन इसका रिजल्ट जो है, इसका इंपैक्ट जरूर है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की रणनीति अगली क्या होगी, मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, जम्मू कश्मीर में पीसफुल माहौल को कैसे देखा जाएगा, यही निर्भर करता है कि जम्मू कश्मीर का आज का युवा जो है
क्या बीजेपी के साथ और उनकी वोट शेयरिंग में हिस्सा होगा या नहीं होगा। लेकिन तजम्मुल 370 को हटाने के बाद जो सेंटिमेंट बीजेपी के लिए इस समय चुनाव में नजर आए, लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में, वो बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट थे। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इसी मुद्दे को आगे बढ़ा करके आगे आने वाले चुनाव को भी लड़ लेगी? क्या मतलब, सवाल ये कि ये क्या काफी नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये काफी नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब यहाँ के राजनेता लोगों को समझाते हैं कि 35 से 370 के फायदे और नुकसान क्या है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बताते हैं कि 70 सालों में 35 से 370 की गारंटी के साथ, जमानत के साथ जम्मू कश्मीर का एक्सेशन और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको किस जानिब देखा जाता है। और ये भी उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती लगातार कहते हैं कि विकास में कोई बाधा 370 नहीं थी, लेकिन बीजेपी ये समझाने में शायद लोगों को कामयाब नहीं हो पाया कि 35 से 370 के लिए तो यूएन असेंबली में तक चर्चा हुआ था, और उस वक्त के वजीर आजम ने तो कहा था जम्मू कश्मीर में 35 से 370 है, लिहाजा वहां पर जम्मू कश्मीर में आप इस तरह के मामला को एक मुल्क के जाविये से नहीं देखेंगे। लेकिन बीजेपी अगर यह समझाने में कामयाब हुई कश्मीर घाटी के लोगों को, जम्मू में तो ठीक है, जब में आप सीटें कम करें ज्यादा करें, लेकिन जब तक आप कश्मीर से सीटें हासिल नहीं करेंगे तो आपका फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब बीजेपी ने कुछ दिन पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पावर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इख्तियारात उन्हें दिए, और जिसका गालिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी का या बाकी पार्टियों का चीफ मिनिस्टर आता है और उसके इख्तियारात कम होते हैं तो इसका फायदा आवाम को होगा या नहीं होगा। अब बीजेपी आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर के युवा के लिए, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड सोर्स के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने के लिए जो जो आपने अचीवमेंट्स की हैं, आपने G20 का समिट कराया, अब आपने अमरनाथ यात्रा को कंक्लूड कराया 5.5 लाख लोगों के साथ, यात्रियों के साथ, आपने पर्यटक 1 करोड़ से ज्यादा गिनवाए। अगर ये चीजें कश्मीर लोगों को बीजेपी समझाने में कामयाब होगी तो यकीनन गुरेज से लेकर करना तक जमीन बंजर नहीं है, बीजेपी अपना अकाउंट अच्छे से खोल सकती है। अच्छा, चुनाव की तारीखों को लेकर के क्या सुगबुगाहट इस समय तजम्मुल? चुनाव की तारीखों का ऐलान डिपेंड करता है कि क्या सरहदों पे सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला, इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला है, जहां आपने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद बॉर्डर लाइन पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। ये फीडबैक हासिल करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम जो जम्मू कश्मीर का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लाइव स्टॉक लेकर जो ट्राइबल अफेयर्स के लोग हैं पहाड़ों की तरफ जाते हैं वो भी तब तक घर पहुंचेंगे। अगर कश्मीर घाटी में मौसम देखें तो आप नवंबर के एंड तक भी चुनाव कर सकते हैं। अगर ये चौथे मरहले में जाते हैं, 5वें या 6ठे मरहले में आप जम्मू जाए, क्योंकि वहां मौसम बेहतर रह सकता है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में शायद तय पाएंगे। तजम्मुल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो राज्य स्तरीय पार्टी है वो और जो नेशनल पार्टीज हैं वो, उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं वो धरातल पर और अपने वोटर्स के आगे कौन से मुद्दे पर उठने वाले हैं इस समय जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसे देखते हुए? देखिए, हमने चुनावी जलसे कवर किए, हमने उमर साहब को सुना, हमने महबूबा जी को सुना, हमने फारूक साहब को सुना, आज़ाद साहब को सुना। आज़ाद साहब लगातार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो परिसीमन हुआ, इसके बाद अब डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद आप दूसरा इलेक्शन के लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर की गुर्बत का है और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का है, यहाँ पे हालात बेहतर करने का है। ये एक तरफ है, इसका मुकाबला जो है जम्मू कश्मीर में 35 से 370 तोड़ने या जोड़े रखने से फायदे नुकसान जो पार्टी आवाम को समझाने में कामयाब हो जाएगी, शायद वो आगे बढ़ सके। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, तजम्मुल और मैं चर्चा कर रहे थे इस समय जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के। गृह मंत्रालय की तरफ से जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन विजिट कर चुकी है। क्या सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर के लिए समय बनता नजर आ रहा है अदिति? देखिए, जम्मू कश्मीर अगर पूरे देश में वैसे तो जिस तरह के हालात हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का सेंटिमेंट के भी कह लें और अलग अलग तरीके की चीजें हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जैसे ही ये बात आई कि आज इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पहले ही वहां का दौरा पूरा कर चुके हैं और अब जो गृह सचिव हैं उनके साथ उनकी आज मुलाकात डिटेल्ड हुई। अब आप देखिए कि जिस तरीके से बहुत सारे जो अभी फिलहाल जो यात्राएं चल रही हैं, धार्मिक यात्रा, वहां पर बहुत सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। 19 अगस्त को यात्रा बंद हो जाएगी, अमरनाथ यात्रा, और उसके बाद फिर वो तमाम लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुरक्षा में लग जाएंगे। तमाम तरीके की बात है। अब बात करते हैं सेंटिमेंट की। देखिए, सबसे ज्यादा जो एक सेंटिमेंट है और बहुत जो सेंसिटिव चीजें हैं वो हैं नॉर्थ कश्मीर में।
जो चाहे बीजेपी के लिए कह लें, ओवरऑल इलाके की बात कर लें। उस नॉर्थ कश्मीर के सेंटिमेंट और सेंसिटिविटी को समझना आज यहाँ पर जी। प्राथमिकता थी कि किस जी। तरीके से। लेकिन अब बात करें तो अलग अलग बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, शिखक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे वहां की जनता को विश्वास नहीं है। एनसी पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लंबे समय तक उन्होंने वहां पर पॉलिटिक्स करी, लेकिन आज भी कश्मीर वैसा का वैसा ही है, जम्मू वैसा का वैसा ही है। इसके अलावा अब जैसे चीजें बाहर निकल कर आई कि कैसे हुर्रियत का पार्टिसिपेशन हुआ, कैसे वहां पर बाहरी ताकतें ताकतवर हुई, अब लोग समझने लगे कि उनके बच्चे तो जी, अदिति। पत्थरबाज बन गए और उनके लोग जो उनके हुर्रियत और इन तमाम लोगों के बच्चे चले गए विदेश में पढ़ने। अब आता है बीजेपी बार बार 3 बातें कहती है कि ना तो हमें जल्दी है जम्मू कश्मीर में चुनाव जी। करने की, जी। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमें तीनों परिवार को उखाड़ के फेंकना है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सेंसिटिव सेंटिमेंट है कि वहां की जनता किस पे विश्वास करे और किस जी, पे अदिति। नहीं। उसी विश्वास के बीच में इस चुनाव का खेल पूरा बसा हुआ है। और उसी की तैयारी अदिति इस समय सभी पार्टियां कर रही है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।